हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्यक्रम इम्प्रूवमेंट क्लासेस। मैं प्रमोद श्रीवास्तव आपको कक्षा 12 का संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां पाठ जातक कथा का अर्थ बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह पाठ का अर्थ समझ में आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जातक कथा यह गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक कथा, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना ही विद्वान क्यों न हो, लेकिन यदि वह सामाजिक नहीं है तो समाज के द्वारा वह सम्मान नहीं पाता है। समाज में सम्मान पाने के लिए सामाजिक होना, प्रसन्नचित्त होना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना प्रसन्नचित्त होता है, जितना सामाजिक होता है, वह समाज में उतना सम्मान पाता है। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। उलूक जातकम, उलूक जातक। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम, एक अभिरूपम विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वगुण संपन्न, ये सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम अकुर्वन, राजा बना दिया। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सर्व आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बना दिया। चतुष्पदाः अपि, चौपायों ने भी, पशुओं ने भी, सन्निपत्य एकत्र होकर एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुनी गणाः, तब पक्षी लोग, हिमवत हिमालय प्रदेशे, प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे, एक पहाड़ी पर, सन्निपत्य एकत्र होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, उसी प्रकार पशुओं में भी। तब पक्षी लोग हिमालय प्रदेश के एक पहाड़ी पर इकट्ठा होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है, उसी प्रकार पशुओं में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के राज में नाम नहीं होता। अराजको वासो, बिना राजा के राज में रहने से नाम न वर्तते, नाम नहीं होता। इसलिए एको राजस्थाने स्थापितव्यः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोक्यन्तः, इसके बाद वे आपस में देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, उलूकम उल्लू या उलूक। अथ ते परस्परम अवलोक्यन्तः, इसके बाद वे आपस में देखते हुए, एकम उलूकम, एक उलूक को, उलूक जो है उल्लू का तत्सम रूप है, शुद्ध रूप है। दृष्ट्वा देखकर, अयम नो रोचते, हमें यह अच्छा लगता है। इत्तोचन, ऐसा कहा। अथ एका शकुनी, उनमें से एक पक्षी, सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थम, सबके बीच के आशय को ग्रहण करने के लिए, त्रिकृत्वा, 3 बार कहकर, अश्रावत, सुनाया। उनमें से एक पक्षी सबके मध्य आशय ग्रहण करने के लिए 3 बार इसे कहकर सुनाया। तथा एकः काकः, तब एक काक, काक कौवा। ततः एकः काकः, तब एक काक, उत्थाय, उठकर, तिष्ठ तावत्, थोड़ा रुको, तिष्ठ तावत्, थोड़ा रुको, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसका इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, ऐसा रूप और मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशीं भविष्यतीति, क्रोध में कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके द्वारा क्रोध में देखे जाने पर, वयम, हम, तप्त कटाहे, जलते हुए कड़ाही में, प्रक्षिप्तास तिलाह, प्रक्षिप्त फेंके हुए या डाले गए, तिलाह, तिल की तरह, इव तत्र तत्रयो, जहाँ हैं वहीं पर, दग्ध्यामा, जल जाएंगे। इसके द्वारा क्रोध में देखे जाने पर हम जलते हुए कड़ाही में डाले गए तेल की तरह ही
जहाँ हैं वहीं पर जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम ना रोचते, इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगा। ना में रोचते भद्रम, हे भाई, ना माने नहीं, में माने मुझे, रोचते अच्छा लगा, भद्रम माने भाई, हे भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। वह उलूकस्य अभिषेचनम, उलूक का अभिषेक करना, उलूक का अभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगा। हे भाई, मुझे उलूक का अभिषेक करना अच्छा नहीं लगा। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध में, अक्रुद्धस्य बिना क्रोध के, मुखम पश्य मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोध में कैसा होगा। बिना क्रोध का इसका मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा। सह एवं उक्त्वा, वह ऐसा कहकर, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगा, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगा। इति विरुवन, इस प्रकार विरुवन चिल्लाता हुआ आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ गया। वह इस प्रकार मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उलूको यपि, उलूक भी उत्ताय उठकर, एवं धावत, उसके पीछे दौड़ गया। उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ गया। ततः आरभ्य, तब से लेकर, ततः आरभ्य तब से लेकर, तव वे दोनों, अन्यो वन्य एक दूसरे के, वैरिणो जातव शत्रु हो गए, तब से लेकर वे एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनिया अपि, पक्षी भी, सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा, सुनहरे हंस को राजा बनाकर आगमन चले गए। पक्षी भी सुनहरे हंस को राजा बनाकर चले गए। हाँ। नृत्य जातकम, नृत्य जातक, ये जातक कथाओं का दूसरा भाग है। नृत्य जातकम, नृत्य जातक। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा के भंग होने पर वह समाज के द्वारा जो है अपमानित होता है। इसीलिए हमें अपने मर्यादा का परित्याग नहीं करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। इसी पाठ की शिक्षा देते हुए यह पाठ है। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, चतुष्पदाह चौपायों ने या पशुओं ने, सिंघम सिंह को, राजानम अकुर्वन राजा बना दिया या राजा कर दिया। विगत प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बना दिया। मत्स्याह आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनिया पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम सुवर्ण हंस को, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को, सुनहरे हंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राज्य दुहिता, उसकी पुनः सुवर्ण राज हंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही रूपवती थी, सुंदर थी। उसकी पुनः या पुनः उसकी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत ही रूपवती थी। सा तस्यै वरम दात, उसने उसे वरदान दिया। यत सा, की वह, आत्मन चित्त रुचितम, अपने मन पसंद के, आत्मनश्च चित्त रुचितम, अपने मन पसंद के, स्वामिनम स्वामी का, वृणयात वर्ण कर ले या चुनाव कर ले। इस प्रकार उसने उसे वरदान दिया कि वह अपने मन पसंद के स्वामी का चुनाव कर ले। इस प्रकार हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज उसे वरदान देकर, हिमवती शकुन संघे, हिमालय प्रदेश में पक्षियों के साथ, सन्निपत जा बैठा। नाना प्रकारा, ना अनेक प्रकार के, हंस मयूरादया शकुनिगणा, हंस मोर आदि पक्षी, समागत्य आकर, एकस्मिन महति पाषाण तले, एक बड़ी पहाड़ी पर सन्निपत बैठ गए। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि अनेक पक्षी आकर एक बड़ी पहाड़ी पर बैठ गए। हंस राजा हंसराज आत्मना चित्त रुचितम,
अपने मन पसंद के स्वामिकम स्वामी का आगत्य आकर वृणयात वर्ण कर लो। अपने मन पसंद के स्वामी का आकर वर्ण कर लो। इति दुहितरम आदिदेश, इस प्रकार पुत्री को, दुहितरम पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। सह शकुन संगे अवलोकयंती, वह पक्षियों के संग को या पक्षियों के समुदाय को देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणियों के रंग की गर्दन वाले, मणिवर्ण ग्रीवम, मणियों के रंग के गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, रंग बिरंगे, चित्र प्रेक्षणम, रंग बिरंगे, मयूरम दृष्टवा, मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु, ये मेरा स्वामी हो या मेरा स्वामी यही हो, इत्यभासत, ऐसा कहा। मयूरः, मोर, अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसि, आज भी मेरे बल को नहीं देखते, इति, इस प्रकार। मयूरः अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसि, आज भी मेरे बल को नहीं देखते, इति, इस प्रकार। अति गर्वेण, बड़े गर्व के साथ, लज्जाश्च त्यक्त्वा, लज्जा को छोड़कर, तावन मतः शकुनि संघर्ष से, उन्हीं के बीच, पक्षियों के सामने, पक्षौ प्रसवा मध्य, सामने बीच में, पक्षियों के बीच, पक्षौ प्रसार्य, पंख को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नर्तितुम आरब्धवान, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन, और नृत्य करते हुए, नाचते हुए, चा प्रतिच्छन्नो अभूत, अपने पंख को भी उठा दिया। नाचते हुए वह अपने पंख को भी उठा दिया। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर, सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर, अस्य नैव ही अस्ति, इसे शर्म नहीं है, ही माने शर्म, अस्य नैव ही अस्ति, इसे शर्म नहीं है, बेशर्म है। ना वहराणाम समुत्थाने, और ना पंखों को उठाने में, लज्जा आई, इसे ना तो शर्म है और ना ही पंखों को उठाने में लज्जा आई। ना अस्मयी, इस, ना माने नहीं, अस्मयी माने इस, गत पात्राय, कुपात्र को, इस कुपात्र को, ना स्वदुहितरम दास्यामी, अपनी पुत्री दूंगा, मैं इस कुपात्र को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इत्यकथयत, ऐसा कहा। हंसराज, तदैव परिसन मध्य, उसी सभा के बीच, हंसराजा तदैव परिसन मध्य, हंसराज उसी सभा के बीच, आत्मनः भगिने नाय, अपने ही भगिने नाय, बहिन के पुत्र, बहिन का पुत्र कौन हुआ? भांजा, अपने ही भांजे, हंस पोतकाय, हंस पोतक को, दुहितरम अददात, पुत्री दे दिया। हंसराज वहीं सभा के बीच अपने ही भांजे हंस पोतक को पुत्री दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मोर हंस पोतिका को ना पाकर, लज्जिता, लज्जित हुआ, तस्मात् स्थानात् पलायिता, अपने स्थान को भाग गया, की ओर भाग गया। मोर हंस पोतिका को ना प्राप्त करके लज्जित होकर उस स्थान से, उस तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से पलायिता, पलायित हो गया, भाग गया। हंसराजो यपि, हंसराज भी, हृष्ट मानसा, संतुष्ट मन से, हंसराजो यपि हृष्ट मानसा, हंसराज भी संतुष्ट मन से, स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए, स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। हंसराज भी संतुष्ट मन से अपने घर चले गए। इस प्रकार आपने देखा कि मर्यादा को त्यागने वाला व्यक्ति सदैव लज्जित होता है। धन्यवाद।